जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात कर रहे थे भाई ट्रैवल हिस्ट्री की। ट्रैवल हिस्ट्री आप अपनी कैसे सेट कर सकते हैं, कौन से कंट्री हैं जहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो सस्ते से शुरुआत करनी चाहिए। जो भाई वीडियोस को अ, देख रहे हैं उनको समझ आ रही होगी। मैं सबसे पहले बता दूं, मैंने साउथ एशिया का बताया था, ये स्टेप वन है आपका। यहाँ पे कम से कम दो कंट्री आपको करने चाहिए, वीडियो चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा मैंने स्टेप टू बताया था आपको सेंट्रल एशिया का, वहाँ भी कम से कम आपको दो कंट्री करने चाहिए, वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा स्टेप थ्री मैं आपको बता रहा हूँ मिडल ईस्ट का, जीसीसी का, गल्फ का, सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत एंड कतर, ये स्टेप थ्री पे है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा वीज़ा लेना, ट्रेवल करना और अखराजात को बर्दाश्त करना। और अगर आप अपनी मर्जी से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो नो प्रॉब्लम, आप चढ़ सकते हैं। ठीक है, आप महान आदमी हैं। तो मैं बात करूंगा मिडिल ईस्ट की, सऊदीया, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत। तो यहाँ भी अगर आपके पास, मैंने जो तीनों स्टेप्स बताए हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा कंट्री घूमिए, क्योंकि मैं ग्रुप टू ग्रुप कंट्रीज बता रहा हूँ। मैंने साउथ एशिया में बताए हैं, मैंने सेंट्रल एशिया बताया, मैं मिडिल ईस्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास लमसम बजट है तो फिर आप फिक्स होके चलिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप सारे कंट्री कीजिए। और अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, एक आप स्याह हैं, घूमने फिरने के शौकीन है, तो फिर आप सारी दुनिया घूमिए, नो प्रॉब्लम। तरतीब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप यूरोप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, तो फिर स्टेप वन को फॉलो कीजिए साउथ एशिया, स्टेप टू को फॉलो कीजिए सेंट्रल एशिया, स्टेप थ्री को फॉलो कीजिए मिडल ईस्ट में भी कम से कम आपको एटलीस्ट दो कंट्री कर लेने चाहिए। ठीक है, नंबर वन मैं आपको रिकमेंड करूंगा सऊदी अरेबिया, जो कि आप उम्रे का वीज़ा ले लें, उम्रा भी परफॉर्म करें, अल्लाह ताला को भी खुश करें और एक नेकी का अमल करें, और आपका विजिट वीज़ा भी हो जाना है, आपकी स्टैंप भी हो जानी है। दूसरा बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, दुबई, कोई भी आपको इजी लगता है तो उसमें से कर लीजिए। बजट मैं आपको थोड़ा सा गाइड किया देता हूँ। नॉर्मली इन कंट्रीज के अंदर जो भी उम्रा का, सबसे पहले मैं आप सऊदीया को अलग करके बता देता हूँ। सऊदीया का आप अगर उम्रा पैकेज परचेज करते हैं तो वो आपको पता है, आपके पाकिस्तान में जगह जगह लोग मिल जाते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से लेके अच्छे से अच्छे तक, जितना लॉन्ग डेज आप रुकना चाहते हैं। ठीक है, उसमें होटल बुकिंग ऑफर होती है, उसमें टिकट ऑफर होती है आने जाने की, उसमें वीज़ा ऑफर होता है, समटाइम ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रैवल गाइड, हेल्पर या लीडर आपको मिल जाता है हेल्प करने के लिए। ठीक है, अच्छे से उम्रा करवाने के लिए। वो आपका कम से कम भी एक 1.5 लाख से लेके डेढ़, एक 75, दो, ढाई, तीन, चार, पाँच, 10 लाख तक का भी पैकेज है। ठीक है, मैं आपको कम से कम दिन रिकमेंड करूंगा, 7 डेज, 10 डेज, इतना आपके लिए काफ़ी है। ये आपको नॉर्मली 2.5 1 लाख में मिल जाएगा। बाकी आप मार्केट को सर्वे कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको कितने बजट में सूट करता है। दूसरा, आप दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में से कोई कंट्री अगर चूज करते हैं, ठीक है, अगर सस्ते में करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहरीन। ठीक है, और अगर अच्छे में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आप रखते हैं, ठीक है, तो फिर आप सस्ते में कतर भी है, बहरीन भी है, ओमान भी है। ठीक है, और अगर थोड़ा आप ज़्यादा पैसा रखते हैं तो फिर आप दुबई कर लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड है दुबई का, तो दुबई आप कर लीजिए, उसका वीज़ा आपके पास होगा। लेकिन वो वीज़ा आजकल ऐसे नहीं आता है, वो थोड़ा सा तरद्दद है, बंद है, वीज़े इश्यूज नहीं हो रहे हैं। मिडल ईस्ट में सिचुएशन अच्छी नहीं है, ईरान अमेरिका वॉर्स की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस आती है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता है, वीज़े स्लो हैं, वीज़े बंद किए हुए हैं। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा वहाँ पे इमिग्रेशन सिस्टम को टाइट किया हुआ है, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। बाद मैं अच्छे टाइम की बात कर रहा हूँ कि आप अपना प्लान कीजिए मिडल ईस्ट का। तो यहाँ पे आप किसी भी कंट्री में, सऊदीया के अलावा किसी भी कंट्री में ट्रिप करते हैं, तो आप अपनी अगर 15 दिन की रिजर्वेशन के साथ टिकट बनाते हैं आने जाने की, तो अप्रॉक्सीमेट आप 2 लाख रख लीजिए टिकट का। ठीक है, वीज़ा आपको डिपेंड करता है, आप विद इन आप समझें 70,000 से 1 लाख के दरमियान आपको कोई एक छोटा वीज़ा, स्मॉल वीज़ा, 1 मंथ का, 15 दिन का, 14 दिन का मिल जाएगा। चैनल पे वीडियो मौजूद है, अगर आप सर्च आउट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वरना आप अपना बी माइंड देख सकते हैं और मार्केट को भी सर्च कर सकते हैं। तो भाई तीसरे स्टेप पे आपने आना है मिडल ईस्ट में। ठीक है, स्टेप वन आपका साउथ एशिया, स्टेप टू सेंट्रल एशिया, स्टेप थ्री आपका मिडल ईस्ट है। तो स्टेप फोर में आपको कौन सा बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए।
चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बेल आइकन घंटी का बटन है वो दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कर लीजिए। चैनल की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। मज़ीद हेल्प, सलाह, मशवरा, गपशप के लिए उसमें आइए, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और सलाह मशवरा और गाइडलाइन, कानूनी रहनुमाई फराहम कर दूंगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।